हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शंस। मैप में डायरेक्शंस का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डायरेक्शंस के थ्रू ही मैप में किसी भी लोकेशंस का पता लगाया जा सकता है। विदाउट डायरेक्शन आप मैप को पढ़ना अधूरा है और उसके बिना मैप समझ में भी नहीं आता है। तो आइए शुरू करते हैं, डायरेक्शंस को किस प्रकार से मैप की सहायता से समझा जाए और उसके साथ में कैसे एप्लीकेबल किया जाए। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी दिशाएं होती हैं, मेनली हम लोग 4 प्रकार से पढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है। और बेसिक सा नॉलेज जो हम सब लोग जानते हैं कि सूरज हमेशा पूरब में उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो सूर्य की जो गति हो गई वो किस तरफ से हो गई? ईस्ट टू वेस्ट हो गई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट से एक दिशा का निर्धारण तो हम कर सकते हैं कि किस तरफ ईस्ट है और किस तरफ वेस्ट है। कि जिस तरफ आप सूर्य उगते हुए देखेंगे उस तरफ हमें ईस्ट दिखेगा, और जिस तरफ आप सूर्य को सेट होते हुए छुपते हुए देखेंगे उस तरफ आपको वेस्ट मिलेगा। आप अगर नॉर्थ और साउथ की पोजीशन पता करना चाहते हैं तो आप इन्हीं दो दिशाओं के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे? कि आप सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होंगे, सूर्य उगने वाली दिशा की तरफ आप मुँह करके खड़े होंगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, जिसे हम बायां हाथ बोलते हैं, वह आपका नॉर्थ की तरफ कहलाएगा, और जो आपका राइट हैंड है वो आपका साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस प्रकार से हम सूर्य की तरफ मुँह करके हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद अ, इन दिशाओं के बीच में भी एक दिशा का निर्धारण होता है। कैसे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम देखते हैं कि इन दिशाओं की, ये जो चारों दिशाओं को ये शो कर रही हैं, तो इनके बीचों बीच में भी एक डायरेक्शन जाती है। इस प्रकार से ये डायरेक्शन, इस प्रकार से ये डायरेक्शन, इस प्रकार से ये डायरेक्शन और इस प्रकार से ये डायरेक्शन। तो जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो उसके बीच के डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से ईस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन है, जो पूरब और दक्षिण के बीच में, तो हम उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। या फिर आप इसे पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने में जो सुविधा होती है, आसानी से आप तुरंत अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें उसे, तो आप इसे दक्षिण पूर्व इस तरीके से कह सकते हैं। ये आपके लिए सुविधापूर्वक होगा। फिर उसके बाद हम पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं। तो पश्चिम से इस तरीके से अब दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की जो दिशा हो जाती है उसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। इसी प्रकार से जब हम उत्तर से पश्चिम से उत्तर की तरफ चलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। तो 4 मुख्य दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर उनके साथ में इन दिशाओं के बीच की जो सब दिशाएं होती हैं, जो इनके बीच में बनती हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से हम मुख्यतः मैप में दिशाओं का निर्धारण कर सकते हैं, इनके माध्यम से पहचान सकते हैं। तो अब हम इसी दिशा के चक्र के हिसाब से हम लोकेशंस का पता लगाएंगे कि मैप में कौन सी चीज़ किस जगह पर है। देखिए, दिशाओं का निर्धारण जब भी हम किसी वस्तु, किसी चीज़ के लिए मैप में हम करते हैं, या फिर हम किसी वस्तु का दिशा निर्धारण करते हैं कि वह वस्तु किस दिशा में है, तो हम इसको किसी के रिस्पेक्ट में लेकर के चलते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु किस दिशा में है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि यह वस्तु किस दिशा में है। मतलब आपको इसके लिए एक दूसरी तुलनात्मक
जगह, चीज़ और आवश्यक पड़ती है, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु किस दिशा में है, किसकी दिशा में है। तो इसको उदाहरण से और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पहले हम बात करते हैं हम इसको। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते, तो ये हमारा भारत का जो मैप है, ये हमने विश्व मानचित्र के हिसाब से इसको, तो ये विश्व मानचित्र में हम भारत की स्थिति और भारत के आसपास के क्षेत्रों को मैप के माध्यम से समझेंगे और एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा हमारा। तो किस प्रकार से, पहले आइए हम मैप छोटा सा एक डायरेक्शन का जो है सर्किल बना लेते हैं। ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और इसकी जो सहायक दिशाएं, ये इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि अगर हम इस डायरेक्शन को देखते हैं, तो अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में पहले हिंद महासागर की एक लोकेशन देखें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम हिंद महासागर की लोकेशन देख रहे हैं तो हम किसी न किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं जैसे भारत के रिस्पेक्ट, अगर हम वैसे अगर नॉर्मली हम कहें कि हिंद महासागर किस डायरेक्शन में है, तो हम ये कहेंगे कि ये किसकी किस दिशा में है, ये तब हम बता सकते हैं कि किस दिशा में होगा। अगर हम इसे भारत के रिस्पेक्ट में बोलें, तो भारत के रिस्पेक्ट में ये भारत से इसका जो लोकेशन, इसकी जो जगह है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ है भारत के रिस्पेक्ट में। तो भारत के रिस्पेक्ट में अगर हम इसमें सर्किल में देखें, तो नीचे की तरफ का जो हमारा डाउनवर्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा साउथ की तरफ जा रहा है। तो भारत के रिस्पेक्ट में जो हमारा हिंद महासागर हो गया वह किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। अगर हम यही चीज़ भारत के लिए, भारत की लोकेशन देखें हिंद महासागर के रिस्पेक्ट में, तो हिंद महासागर से देखें तो भारत किस ओर है, ऊपर की ओर है। तो अब यही साइकिल में अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा जो एरो है। तो भारत हमारा हिंद महासागर के रिस्पेक्ट में किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की लोकेशन उसके डायरेक्शन में देखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। और यही चीज़ अगर हम देखें कि भारत के इसमें अगर हम देखते हैं, तो जैसे इसमें हम भारत में एक दिशा का निर्धारण करते हैं इस तरीके से, ये दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम और ये पूरब, इस तरीके से उसकी दिशाएं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम उत्तर की, अगर ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। तो जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि तो ये भारत का जो, अगर हम ये ऊपरी जो हिस्सा है, कश्मीर वाला हिस्सा, ये उत्तर में पड़ता है। और ये हमारा जो श्रीलंका से ये हमारा दक्षिण वाला भाग, ये दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा रेगिस्तानी वाला भाग, राजस्थान वाला, हमारा पश्चिम में हो गया। तो ये हमारा वेस्ट, हमारा ये ईस्ट। तो इस प्रकार से हम दिशाओं का निर्धारण कर पाते हैं। और भी चीज़ों को हम दिशाओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि अगर हम ये कहें कि भारत के दक्षिण में या भारत के पश्चिम में जो हमारा कौन सा महाद्वीप पड़ता है, तो हम बोलेंगे कि भारत के पश्चिम में जो हमारा नज़दीकी महाद्वीप पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, हमारा अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। क्योंकि पश्चिम में किस प्रकार से, क्योंकि हम ये पश्चिम दिशा की तरफ इस तरीके से हमारा एरो जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बोलें, अगर हम प्रशांत महासागर के लिए बोलें कि जिस प्रकार से हमने हिंद महासागर की लोकेशन देखी थी, तो हम प्रशांत महासागर की लोकेशन देखते हैं भारत के रिस्पेक्ट में। ये प्रशांत महासागर की भारत के रिस्पेक्ट में लोकेशन क्या है, तो ये हम पूरब की तरफ हमने इस तरह से एरो खींचा, तो हमारा एरो पूरब की तरफ बता रहा है। तो हम भारत के रिस्पेक्ट में प्रशांत महासागर की लोकेशन बता रहे हैं, तो ये किस दिशा में पड़ा, हमारा पूरब की डायरेक्शन में पड़ा हमारा प्रशांत महासागर। और भारत की स्थिति अगर प्रशांत महासागर के हिसाब से अगर हम देखें तो किस डायरेक्शन में पड़ेगी, प्रशांत महासागर से। तो ये हम किस तरफ चले, पश्चिम की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आता है, बनता है कि भारत की लोकेशन प्रशांत महासागर के किस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में इस प्रकार से पड़ता है। तो इस प्रकार से लोकेशन, अगर हम देखें कि चीन की लोकेशन भारत से किस दिशा में पड़ती है,
तो चीन की लोकेशन, अब जैसे चीन की जो लोकेशन है आप इस तरीके से देख पाएंगे कि ये इस तरीके से हमारा चीन है, और ये भारत हमारा, ये हमारा प्यारा भारत इस प्रकार से है। इस तरह से अगर हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं तो जो हमारी डायरेक्शन जाएगी, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो अगर हम चीन के लिए अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो किस प्रकार से चीन की डायरेक्शन जा रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, तिरछी जा रही है, डायगोनल जा रही है। तो डायगोनल जा रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, चीन की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट लोकेशन हो गई इस प्रकार से। भारत में आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य ने बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, जैसे सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमारे किस में आते हैं, मेघालय, ये सब हमारे नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में आते हैं। तो चीन की लोकेशन किस प्रकार से हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। और जो हिमालय का जो रीजन है हमारा, हिमालय इस प्रकार से जाता है, ये इस प्रकार से हिमालय, तो हिमालय को हम इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, ये पूरा हिमालय जो है हमारे भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है। तो इस प्रकार से हम हिमालय की डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर हम सागरों की स्थिति देखें कि सागर हमारा, बंगाल की खाड़ी हमारे किस, भारत के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन पड़ती है, तो बंगाल की खाड़ी हमारी ईस्ट डायरेक्शन में पड़ती है, और अरब सागर हमारा वेस्ट में। जब भी हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं तो देख रहे हैं आप कि हम हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते अरब सागर किस दिशा में है, तो अरब सागर के देखेंगे तो आप चारों तरफ कुछ ना कुछ है। तो अगर हम पूछेंगे अरब सागर किस दिशा में है, तो हम ये पूछेंगे, हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि ये किसकी किस दिशा में है, किसके रिस्पेक्ट में है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से जब हम विश्व मानचित्र में अगर हम देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि जब हम आपको महाद्वीप महासागरों के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो इसमें भी उत्तर दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट लगा। इसी प्रकार से हमने प्रशांत महासागर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने प्रशांत महासागर के बारे में, उत्तरी प्रशांत महासागर और हमारा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसमें भी दिशाओं का कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर हम दिशाओं का कॉन्सेप्ट इसमें भी हम बनाते हैं तो देखिए किस प्रकार से ये हमने दिशाएं बना ली। तो जो हमारा ऊपर की तरफ का एरो इंडिकेट करता है वो नॉर्थ को, नीचे वाला साउथ को, इधर का ईस्ट को, ये वेस्ट को, जिधर का हम सूरज उगता है हमारा। तो और ये हमारा जो जल का ऊपरी हिस्सा हो गया, तो ये हमारा उत्तरी वाला हिस्सा हो गया, इसलिए हमने इसे क्या बोला, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। जल का ये नीचा हिस्सा दक्षिण की तरफ पड़ता है, तो ये हमारा दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ऐसा नहीं है कि दक्षिणी आप उत्तर दक्षिण दिशा आप किसी भी लोकेशन में आप दिखा सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। ये हिस्सा, इसके ऊपर का ये हिस्सा नॉर्थ हो गया, तो ये हिस्सा इतने हिस्से में आप दिखाना चाहें उत्तर दक्षिण, तो ये साउथ हो गया। अगर आप इतने हिस्से में दिखाना चाहें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इस प्रकार से। तो आप ये डायरेक्शन ध्यान रखें कि जो ऊपर है वो नॉर्थ है, जो नीचे है वो दक्षिण है, और जो आपके लेफ्ट में है वो आपका वेस्ट है, और जो आपका राइट में है वो आपका ईस्ट है। तो इस प्रकार से आप उसका डायरेक्शन आप निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हम अक्सर आपने देखा होगा रीजनिंग वाले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो रीजनिंग क्वेश्चनों में दिशाओं के निर्धारण में क्वेश्चन बनता है कि वह उत्तर से दक्षिण चला, फिर अपने बाएं मुड़ गया, फिर वह कुछ दूर जा करके दाएं मुड़ गया। तो इस प्रकार से कैसे, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ़्ट कहलाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर और ये ऊपर से नीचे की ओर, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा। तो मिरर इमेज एक तरीके से हो जाती है। आप कभी आप इसको भी खुद ट्राई करिएगा कि आप एक सीधी लाइन चुनिएगा, तो आप उस लाइन पे पहले एक दिशा से चलिएगा, तो उस तरफ आपका लेफ़्ट राइट किस तरफ आ रहा है, फिर आप उस लाइन की दूसरी तरफ से चलिएगा तो ये लेफ़्ट राइट आपका किस तरफ आ रहा है। तो दिशाओं से निर्धारण चीज़ों में ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उसका निर्धारण करते हैं।
और भी देखते हैं दिशाओं के माध्यम से जो अनुप्रयोग करते हैं। अब जैसे कि हम अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर हम दिशाएं बनाते हैं, ये हमने बना दी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अब देखेंगे कि हम अब अफ्रीका महाद्वीप के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के रिस्पेक्ट में अगर हम चीज़ों को देखें तो अफ्रीका के ईस्ट में क्या पड़ता है, क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं अफ्रीका के ईस्ट में। तो अफ्रीका के ईस्ट में हम देखेंगे भारत पड़ता है, प्रशांत महासागर पड़ता है, और हिंद महासागर भी पड़ता है, और हमारे कई देश ऑस्ट्रेलिया पड़ते हैं, हमारे दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया वगैरह ये सब देश पड़ते हैं। अगर हम उत्तर पे देखें तो रूस पड़ता है, यूरोप पड़ता है, और अफ्रीका के उत्तर में हमारा ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र पड़ता है, और उसके ऊपर में उत्तर में आर्कटिक सागर पड़ता है, आर्कटिक महासागर पड़ता है। नीचे अगर हम देखें अफ्रीका के तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका जैसे हम जानते हैं, और नीचे हमारे अफ्रीका के दक्षिणी महासागर पड़ता है, और अंटार्कटिका पड़ता है अफ्रीका के दक्षिण में। अफ्रीका के अगर हम पश्चिम में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अटलांटिक महासागर पड़ता है, और कई छोटे छोटे द्वीपीय देश पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम दिशाओं का निर्धारण देखिए अफ्रीका के सापेक्ष में हमने किया। अगर हम इसका इस प्रकार से देखें कि इसके अपवर्ड इस तिरछे डायरेक्शन में अगर एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो मंगोलिया है, ये जो इस डायरेक्शन कौन कौन से देश आ रहे हैं इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी हम डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, तिरछे में इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से डायरेक्शन का निर्धारण हो जाता है। तो अगर हम देखें कि अब भारत में देखिए हम इसको हिसाब से बना के देखते हैं। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में जो मैप का जो डायरेक्शन हम बनाएंगे इस प्रकार से, अगर हम देखें कि लोकेशन में कि दक्षिण में उत्तर पूर्व में हमारा चीन पड़ गया, दक्षिण पूर्व में हमारा ये हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई देश पड़ गए, जैसे हमारा ये इंडोनेशिया वगैरह, ये हमारा अंडमान निकोबार हमारा जो आइलैंड है। अगर हम इधर देखें कि दक्षिण पश्चिम में तो हमारा ये इथियोपिया, सोमालिया, ये हमारा लक्षद्वीप, ये हमारे सब दक्षिण पूर्व में ही पड़ते हैं, हमारे दक्षिण पश्चिम में पड़ते हैं, सॉरी। और अगर हम देखें कि उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम की लोकेशन के हिसाब से वैसे तो देखें पाकिस्तान हमारा पश्चिम में है, लेकिन कुछ जैसे डायरेक्टली लोकेशन है हम उन्हें डायरेक्ट अगर हम बताएं तो पाकिस्तान का ये हिस्सा हमारा उत्तर पश्चिम में पड़ता है, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब हमारे उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन में हमारे ये सब पड़ते हैं। तो मेनली इस तरीके से हम डायरेक्शन का निर्धारण करते हैं। ये समझना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है कि डायरेक्शनों का निर्धारण किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कैसे किया जाए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली कोई भी चीज़ अगर मैप में याद रखनी है तो आप एग्जैक्ट तो याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उस समय तो देखेंगे याद रहेगा, लेकिन आप कुछ समय बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो दिशाओं के निर्धारण से आप उस चीज़ को आप अपने दिमाग में उसी समय मैप का एक निर्धारण बना सकते हैं, और फिर आपको तुरंत वह चीज़ याद आ जाएगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले में। थैंक यू।